वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं सेट के मिसलेनियस एक्सरसाइज के। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आपको बोर्ड पर आ रहा होगा। तो इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी और 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं जरा, इसमें आपके पास कॉफ़ी और टी के बारे में पूछ रहा है वो, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 13 देखो मेरे साथ। तो क्या दे रखा है आप लोगों को, इन अ सर्वे 60 स्टूडेंट इन अ स्कूल। तो मतलब ये टोटल यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको 600, सॉरी 60 नहीं 600, ठीक है। और 150 वर टेकिंग फाउंड टू बी टेकिंग टी। अच्छा, तो टी के कितने हैं हमारे पास 150, और कॉफ़ी के कितने बंदे हैं, बच्चे हैं 225, और 100 जो है वो दोनों ले रहे हैं, टी इंटरसेक्शन सी इज 100, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितने ऐसे हैं जो ना तो टी ले रहे हैं और ना ही, तो नाइदर टी नॉर कॉफी, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो ढंग से मेरे साथ। अब ये मतलब इसका मतलब यही है, ना तो ये ले ना ये ले। ऐसे अगर समझ में नहीं आता तो आप ऐसे समझो, आपने वेन डायग्राम बनाया, ये आपका टी हो गया, ये सी हो गया। तो ये जो सारा पार्ट है आपका, ये सारा पार्ट आपका क्या है, नाइदर टी नॉर कॉफी। तो आप क्या कहोगे इसको, सीधी सिंपली टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और इसी चीज को अगर ये कॉम्प्लीमेंट सबों के साथ लगाना है तो टी इंटरसेक्शन सी। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा था, तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसे समझना है। और ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से यूनियन सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो टी यूनियन सी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो टी यूनियन सी क्या हो जाएगा, एन टी एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन टी इज 150, 225 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा आपके पास 275 आ जाएगा आपके पास यूनियन। तो बस यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास टोटल 600 थे माइनस 275, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 325। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 देखो मेरे साथ। तो आपको ये दिख रहा ही होगा क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ 100 स्टूडेंट नो हिंदी। अब ये तीन का नहीं, ये भी दो का ही है। 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 स्टूडेंट इंग्लिश एंड 25 स्टूडेंट बोथ। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइदर हिंदी और इंग्लिश पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन अ ग्रुप, ठीक है। चलो देखो 14 क्वेश्चन भी देख लो मेरे साथ, क्या दे रखा है आप लोगों को। आपको 14 क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इन अ ग्रुप 100 स्टूडेंट हिंदी जानते हैं, ठीक है, और 50 जो है वो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, और इंग्लिश एंड 25 दोनों जानते हैं। तो आपके पास एन एच इंटरसेक्शन ई दे रखा है आपको 25। अब उसने बोला है आइदर हिंदी और इंग्लिश। नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने आपको जो नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश बताए, ठीक है। ये पूछ रहे हैं, तो यहां पर और वर्ड आ रहा है तो सिंपली कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, एच यूनियन ई। वो पूछ रहा है आप लोगों से, तो बस खत्म, एन एच एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, एन एच इंटरसेक्शन ई को आप करोगे तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, यस। तो सारा देख लो इसको, 100 प्लस 50 माइनस 25, तो आपके पास 125 आंसर आ जाएगा। इतने बच्चे होंगे जो आपको दोनों जानते होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो मेरे साथ। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच, मतलब ठीक है, हिंदी समझ लो, हिंदुस्तान टाइम समझ लो। 26 रीड न्यूज़पेपर टी। तो यहाँ पर एच टी और आई है, तीन टाइप के हैं। और अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करते हो, तो उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो देखो मेरे साथ, देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है आप लोगों को। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जो तीन सेट जिसमें होते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें वेन डायग्राम बनाओ,
ठीक है, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो जो आपको गिवन होगा। तो आपके पास एक हिंदी है, एक न्यूज़पेपर टाइप, सॉरी एच है, टी है, और आपके पास क्या है, आई है। तो एच टी आई टाइप के आपके पास 3 न्यूज़पेपर है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ जो जो आपको गिवन है। तो एच टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं आपके पास, तो ये है आपके पास, और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। तो सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ एन एच जो है, पहले यूनिवर्सल सेट लिख लो यहाँ पर। एन यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है 6t, ठीक है। तो एन एच आपको दे रखा है कितना, 25। एन टी आपको दे रखा है 26। एन आई आपको दे रखा है, एन आई आपको कितना दे रखा है बेटा, वो भी 26 दे रखा है। देन उसके बाद एच इंटरसेक्शन आई आपको दे रखा है, एच इंटरसेक्शन आई आपको दे रखा है 9, और एच इंटरसेक्शन टी आपको दे रखा है 11। देखते रहना जो जो आपको गिवन है। एन एच ये तो हो गया। टी इंटरसेक्शन आई आपको दे रखा है, टी इंटरसेक्शन आई आपको 8 दे रखा है, और तीनों में जो कॉमन है वो दे रखा है 3। तो एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई आपको दे रखा है विच इज 3। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो समझते रहना इस चीज को, ये आपको दे रखा है। बोला है फर्स्ट पार्ट में फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब यूनियन पूछ रहा है, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, एच पढ़ रहा हो, या 2 पढ़ रहा हो, या फिर 3 पढ़ रहा हो। तो फर्स्ट पार्ट में तो ये पूछा है, और सेकंड पार्ट में बोला है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो ओनली 1 वाले भी पूछ रहा है वो, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो मेरे सामने, देखो यहाँ पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें यहाँ पर आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, पहले तीनों का कॉमन पार्ट लिख लो यहाँ पर। तो तीनों का कॉमन पार्ट आपके पास है यहाँ पर 3, ये तीनों का कॉमन पार्ट है। देन 2 के देख लो, टी और आई, ये रहा टी, ये रहा आई। तो टी और आई अगर आप यहाँ देखते हो तो कितना है आपके पास, 8 है। तो यहाँ 3 तो लिख ही चुका हूँ, तो बचा यहाँ पर 5। फिर उसके बाद एच और टी आपके पास ये रहा, इसमें 11 आएगा। तो यहाँ पर आप कितना रह जाएगा, अब यहाँ पर 11 में से 3 हटाओगे तो 8 बचेगा। और इसमें देखोगे तो इसमें आपका 9 आ रहा है एच और आई में, तो 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे। तो ये आपने लिख लिया। देन उसके बाद आप प्रॉपर पूरा लिखो। अब एच में 25 थे, तो ये कितने हो गए आपके, इसको देखोगे तो ये 9 हो गया, 9 और 8 आपका 17 हो गया। तो बचा कितना यहाँ पर 8, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 26 था, तो इसको देखोगे तो ये 8 है, 8 11 और 5 16 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 10। ऐसे इसको देखोगे तो ये आपका 9 और 5 14 हो गया, और बचा कितना यहाँ पर 12, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा। अब आपसे पहले पार्ट में पूछा था एन एच इंटर यूनियन टी यूनियन आई, ये तीनों चीज आपसे पूछी गई थी। तो इसमें तो सीधे फार्मूला लगा दो, सब कुछ गिवन ही है आपके सामने। एन एच एन टी, ठीक है ना, प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन एच टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन आई इंटरसेक्शन एच प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये तीनों चीज का आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो। तो एन एच आपका 25 है, 26 9 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, ये सारी वैल्यू आपने रख दी। सॉल्व कर लेना इसको, तो इसका आंसर तो